हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 को सिंपल, क्लियर और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि इस एक सेंटेंस के अंदर पूरी इंडिया की पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी छुपी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया दैट इज भारत की। इसका मतलब ये है कि इंडिया और भारत दोनों ही हमारे देश के ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल नेम्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉलोनियल नाम इंडिया और हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी भारत दोनों को इक्वल स्टेटस दिया। अब आते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स पर। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहा, बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा। इसका सीधा मतलब यह है कि स्टेट्स ने मिलकर इंडिया नहीं बनाया, बल्कि इंडिया ने स्टेट्स को क्रिएट किया। इसलिए कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से इंडिया से अलग नहीं हो सकता। इंडिया एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, जबकि स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल है। आर्टिकल 1 का सेकंड पार्ट बताता है कि इंडिया के अंदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज होंगे। इनकी बाउंड्रीज और स्ट्रक्चर को डिसाइड करने का पावर पार्लियामेंट के पास होता है। आर्टिकल 1 का थर्ड पार्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया में शामिल होते हैं स्टेट्स की टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज और वो एरियाज जो फ्यूचर में इंडिया लीगली एक्वायर करे। इसी प्रोविजन के अंडर गोवा, सिक्किम और पुडुचेरी इंडिया का हिस्सा बने। आर्टिकल 1 का कोर आइडिया ये है कि इंडिया एक स्ट्रांगली यूनाइटेड नेशन है। सॉवरेंटी स्टेट्स के पास नहीं, बल्कि यूनियन के पास होती है। नेशनल यूनिटी और इंटेग्रिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन है। तो दोस्तों, आर्टिकल 1 सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल नहीं है, ये इंडिया के यूनिटी और इंटेग्रिटी का डिक्लेरेशन है। इंडिया दैट इज भारत, एक देश, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक यूनियन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।